मेरा ऐसे देखते अंकल भाग गया है, अम्मी को 3 दिन खाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। अम्मी मेरे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा बैग निकाल दो। माँ की फरियाद सुनी। अब कहाँ है गोदी मीडिया, अब कहाँ है अंधभक्त, अब कहाँ है वो आतंक दल वाले, और अब कहाँ है वो लोग जो ये कह रहे थे कि ईद पे खून की होली खेलेंगे। जिस दिन ईद होती है उस दिन हम होली खेलेंगे और वो खून की होली खेलेंगे। अब नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? क्यों नजर आएगा? अब मुसलमान का कत्ल हुआ है, अब मुसलमान का मर्डर हुआ है, वो भी एक बच्चा। क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो तब फ़र्क पड़ता है ना जब किसी हिंदू भाई का मर्डर हो जाए, वो भी किसी मुसलमान के हाथों। हमें ये थोड़ा ना फ़र्क पड़ता है कि जिसका मर्डर हुआ वो एक इंसान था। अब नहीं इन्हें जस्टिस मिलेगा, ना ही इन्हें कोई इंसाफ मिलेगा। अब इन्हें सिर्फ धक्के खाने पड़ेंगे कोर्ट के, पुलिस स्टेशन के। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान बच्चा था, हाफिज़ कुरान होने वाला था वो बच्चा। जब होली वाले दिन एक हिंदू भाई का मर्डर हो गया मुसलमानों के हाथों, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसका मर्डर हो गया मुसलमानों के हाथों, तो उन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। किसके? मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। तो अब मेरा ये सवाल है कि चाचा, इन 3 बच्चों के घर पे बुलडोज़र कब चला रहे हो, या फिर इन 3 बच्चों को कब जेल भिजा रहे हो? क्योंकि देखो, बेशक ये नाबालिग है, लेकिन और भी कंट्रीज़ है जहाँ नाबालिगों के लिए भी जेल होती है, सज़ा होती है। कभी ये 18 से कम उम्र के सीरियस क्रिमिनल्स को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है, लेकिन सीवियर केसेस में एडल्ट कोर्ट्स में ट्राई किया जाता है। डिपोर्टेशन प्लस लाइफ लॉन्ग बैन भी होता है। सऊदी अरेबिया शेरिया लॉ के अंडर कैटल के लिए डिया ब्लड मनी या कीसस रिटेलिएशन अप्लाई होती है। फैमिली का हैक ही माफ कान या साजा देने का मायना होना। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं देता रियलिटी चेक। रेप/मर्डर के केसेस में मिना था तो ऐसे लिख के छोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत सोच है। कभी ये ना इन लोगों को तो जैसे सर्टिफिकेट मिल गए हैं, कभी दिल चाहा तो छोटी बच्चियों के साथ रेप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नाबालिग है, ले जाएंगे इन्हें कस्टडी में कुछ देर रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, क्या कहते हुए कि ये नाबालिग है। दूसरा, इन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है इस बात का कि हम कोई भी क्राइम करें, हम नाबालिग है। अभी एक लड़की भी थी, वह भी नाबालिग ही थी। ईद वाले दिन जहाँ नमाज़ पढ़ी जा रही थी, वहाँ जाकर होली खेलने लगी और कहने लगी कि मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने कलर लगाया है। यहाँ पर हम मॉल बिगाड़ रहे हैं, हाँ। या मुसलमान लोग मॉल बिगाड़ रहे हैं? हाँ। आपको रंग किसने लगाया? मेरे हिंदू भाइयों ने, को न्याय मिलेगा या फिर लीगली मिलेगा? कानूनी तरीके से लड़ाई लड़िए, क्योंकि आज मुसलमानों को जा रहे वो भी बनाएंगे ना। तो जब हमारे दीवार थे तो मुसलमानों ने देखा है, हैं? हमारे भाई को होली वाले दिन मारा है, जब उन्होंने तरह से भी तरस करा है। तो बेटा आपको किसी ने बुलाया? खुद आए हो? मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से। अच्छा, देखिए महिला पुलिस, देखिए ये महिला पुलिस सामने आ रही है, जो है बच्ची जो है वो बच्ची को हिरासत में ले रही है। इन लोगों ने हमारे त्यौहार पे हमारे भाई को मारा, तो हम इनके त्यौहार भी खराब करेंगे? उसे भी पकड़ा गया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसे भी छोड़ दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि वो एक नाबालिग है। मतलब सर्टिफिकेट मिल गया है ना कि नाबालिग है। अब जब इन अंधभक्तों से खुद नहीं उखाड़ रहे, तो ये नाबालिगों को छोड़ दे रहे कि जाओ तुम जुर्म करो, तुम्हें तो क्या ही कोई पकड़ेगा, तुम तो खुद नाबालिग हो। अभी उनैस खान रमज़ान के महीने में रोज़ादार बच्चे को बर्थडे पार्टी का कह कर बोल के ले गए, और क्या किया, उसके बिल्कुल यहाँ माथे पे गोली से मार के हत्या कर दी। तब नहीं उन लोगों के घर पे बुलडोज़र चला, ना ही उन लोगों का कोई ऐसा
मामला सामने आया जिसमें उनैस खान को जस्टिस मिल सके। रोशन खातून रोज़े की हालत में, क्या गलती थी उनकी, रोज़े की हालत में उन्हें पेशाब के अंदर दारू मिलाकर, या फिर यूँ कह लो दारू के अंदर पेशाब मिलाकर पिला दिया गया, उनकी मौत हो गई रोज़े की हालत में। जब उसको मन भर गया तो उसको ले आया दरवाजे पर उल्टा बांध दिया ऐसे। एक तो पहले वो रोजे से थी, जब उसका गला सूखा सर तो उसने पानी मांगा, तो पता चला सर उसको पानी भी दिया, लेकिन उसके पास में जब आया पानी लेके तो पानी को फेंक दिया गया। फिर उसको शराब और पेशाब मिला के पिलाया गया। इसका डायरेक्ट वजह है कि सर हम रोजे से थे, हमारा धर्म इस्लाम है, तो इसके वजह से इसको टारगेट करो, इसको बेइज्जती करो। मुझे से घुसा मारा हमको पुलिस वाले, और उसको हमारे बीबी को फिर गाड़ी में बैठा करके ले गया थाना। बड़ा बाबू था सुमंत कुमार, 50,000 रुपया हमसे डिमांड किया, 50,000 रुपया दो। 7 बजे हम लोग छोड़ा करके, हमारे पास तो पैसे था नहीं, पैसा रहते तब ना हम उसको ले जाते अस्पताल। सीरियस हो गया है, तबीयत खराब है, पैसा भेज दो, 50,000 रुपया मांग रहा है। फिर वो सिटी अस्पताल से वो निकाल दिया, बोला पैसा नहीं है उसको ले जाओ, वो निकाल दिया उसको। यहाँ भी सरकार भी है तो उसी का है, जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी का है। और यहाँ ड्राइवर आमिर जो सब्जियां लेकर जा रहा था, इन आतंक दल वालों ने उन्हें रोका, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि नहीं इसमें बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम, और उन्हें मार कर उनका भी कत्ल कर दिया, उनकी भी हत्या कर दी। और बाद में क्या निकला, जब उसकी तलाशी ली गई तो ट्रक में सब्जियां निकली, वो सब्जियां जिसे ये अंधभक्त खाते हैं, ये आतंक दल वाले खाते हैं। वो सब्जियां लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था वो खुद ही मर्डर, इन सब एक शिकार बन जाएंगे। तीसरा, हम इन सब के बातों पे तो बहुत मुद्दे उठाते कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, फिर हम निकल पड़ते हैं सोशल मीडिया पे बनाते हुए ये रील वीडियोस कि गौ माता को जस्टिस मिलनी चाहिए, उन्हें मतलब गौ माता को सेव करो। जब इंसान ही सेफ नहीं है तो जानवरों का क्या ही हालात होगा इस देश में। पहले इंसान को सेव करना होगा हमें, फिर जानवरों को सोचना होगा ना। यहाँ तो इंसान कोई भी धर्म का हो, कोई भी उम्र का हो, चाहे वो 6 साल की बच्ची क्यों ना हो, 3 साल की बच्ची क्यों ना हो, उसे तक ये दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं। जब इन लोगों ने देख लिया कि हम नाबालिग नहीं, हम 24-25 साल के हम जुर्म कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो अब भी सच्चाई की राह पे है, हमें जुर्म की सज़ा दिलाने के ऊपर तुल गए। तो ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने नाबालिग बच्चों के दिल में, उनके जहन में इतनी नफरत भर दी कि वो लोग भी अब जुर्म करने से नहीं डरते। कहाँ जा रहे हैं इंडिया। फिर हम कहते हैं कि जस्टिस नहीं मिलते, जस्टिस मिलेंगे कैसे जब यहाँ का रूल और कानून ही वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। यहाँ सिर्फ पता है क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फैला दो और बात खलास। क्योंकि इन लोगों की नज़र में ये है कि अगर ये 2 धर्मों के लोग लड़ेंगे तभी हमारी जेबें बनेंगी, ये 2 धर्मों के लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तभी हमसे कोई कुछ सवाल ही नहीं पूछेगा, ना वुमेन सेफ्टी का ना किसी और चीज़ का।